6 जेपीसी पीटी में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 के भूइंहरी रैयत की परिभाषा से एक प्रश्न पूछा गया था। आज हम इसी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के तहत ही उरांव जनजातियों के भूइंहरी हक को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। भूइंहरी अधिकार के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कानून क्यों लाया गया। 1869 का यह कानून छोटा नागपुर में मौजूद कुछ भूधृतियों या भूमि पट्टों को सुनिश्चित करने, नियमित करने और अभिलेखित करने के लिए लाया गया था। अब हम जानते हैं भूधृति या लैंड टेन्योर क्या होता है। लैंड टेन्योर या भूधृति व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण करके उनके अधिकारों के साथ ही उनके दायित्वों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। इस कानून की पृष्ठभूमि की बात करें तो भूमि समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत 1862 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष आयुक्त बाबू राखलदास हल्दर की देखरेख में रांची के आसपास भूइंहरी और स्थानीय जमींदारों की भूमि की पहचान करने के लिए भूइंहरी सर्वे शुरू किया, जो साल 1869 तक चला। इस सर्वे में कुल 2483 गांव में सर्वे किया गया था। जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया यह पहला ठोस कदम था। बाबू राखलदास हल्दर ने भूइंहरी खुद का एक रजिस्टर बनवाया, जिसे भूइंहरी सर्वे के नाम से जाना जाता है। अब हम इस अधिनियम की प्रमुख बातों को जान लेते हैं। इस अधिनियम में कुल 27 सेक्शन है। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट के तहत ही पहली बार उरांव समुदाय के भूइंहरी हक को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। इसके साथ ही छोटा नागपुर में पहले से मौजूद भूधृतियों को परिभाषित किया गया और उनको रिकॉर्ड करके उनका रजिस्टर बनाने का भी निर्देश दे दिया गया। ये भूधृतियाँ हैं भूइंहरी, भूतखेता, डाली कटारी, पहनई, महतोई, मझिहस और बैठखेता। अब हम एक एक करके इन सभी भूमि प्रकारों को जान लेते हैं। पहला, भूइंहरी भूमि। उरांव समुदाय द्वारा पहली बार तैयार किया गया खेत या जमीन भूइंहरी भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा, भूतखेता भूमि। ये ग्राम देवता को समर्पित भूमि है। इस भूमि की उपज का प्रयोग पाहन के माध्यम से गांव के देवताओं की पूजा में किया जाता है। डाली कटारी भूमि, वो भूइंहरी भूमि जो गांव के पाहन के संरक्षण में रहता है और जिसके उपज से ग्राम देवता की पूजा की जाती है। पहनई भूमि, पहाड़ों के संरक्षण में गांव की कुछ भूमि दे दी जाती है, जिसे पहनई भूमि कहा जाता है। इस भूमि की उपज का प्रयोग भी पूजा पाठ से संबंधित कामों में होता है। महतोई भूमि, ये गांव के महतों को आवंटित भूमि है। यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि सेवाओं से जुड़ी जमीनें जैसे पहनई, महतोई, डाली कटारी वगैरह पर महतों और पाहन का अपने पद पर रहते समय भर अधिकार रहता था और इससे उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। और अंत में मझिहस और बैठखेता, ये जमींदारों की निजी भूमि थी। जमींदारों की निजी भूमि को मझिहस और बैठखेता के नाम से ही दर्ज किया गया। इसे बकास्त और जिरात के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर बताए गए सभी भूमि प्रकारों के अलावा भूमि पर किए जाने वाले दावों की समीक्षा, रिकॉर्ड या रजिस्टर का प्रकाशन, भूमि संबंधी आवेदन देने की समय सीमा जैसे कई विषयों को भी इस एक्ट में शामिल किया गया। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।